ओम शांति छोटे, आज तो बड़े खुश लग रहे हो तुम। क्या बात है, आज कुछ नया हुआ है क्या? छोटे बताओ। हाँ भैया, मैं तो आज क्लास अटेंड करने गया था और मुरली भी सुनी है और थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लिया है। अरे वाह छोटे, आज तो बड़ी कमाल की बात हो गई। चलो ठीक है, तो आज तुम्हारी परीक्षा ही ली जाती है। देखते हैं जो भी सवाल पूछा जाएगा आंसर देते हो या नहीं। तो चले शुरू करें परीक्षा को। हाँ भैया, मैं तो एवर रेडी हूँ। अच्छा देखिए, आज छोटे बाबा ने क्या क्या बोला। आज बाबा ने कहा हमें देवता बनना है तो अमृत पीना है और पिलाना है। जो अमृत पीते हैं वही श्रेष्ठाचारी बनते हैं और जो पिलाते हैं वह भी श्रेष्ठाचारी कहलाते हैं। कुछ समझ आया? भैया, अमृत तो देवताओं के पास होता है, वही पिलाते हैं। अगर कोई राक्षस उसे पी लेता है तो वो भी अमर बन जाता है। तो हमें कौन अमृत लाके देंगे? जब हम देवता बनेंगे तब पिएंगे या अभी पी जाएंगे? अभी पिएंगे तो हम अभी से अमर बन जाएंगे। और पिलाने के लिए भी हमें देवता चाहिए ना। देवता कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगा या पाताल से आएगा? और भैया, जो हम गुरुवार गुरुवार अमृत पीते हैं सेंटर पे, वो कहाँ से आता है? वो भी सतयुग से आता है क्या? बहुत मीठा रहता है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो फिर मैं अभी अमर बन गया हूँ। मैं तो हर गुरुवार मैं अमृत पीता हूँ, तो मैं अमर हूँ क्या भैया? अरे छोटे, आज इस बात पर विचार करना, वो पानी का अमृत या ज्ञान का अमृत, कौन सा अमृत पीना और पिलाना है। आज तुम भी विचार करना और आप सभी भी सोचना कौन सा अमृत पीना और पिलाना है। आज बाबा ने छोटे ये भी कहा, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं करते तो वो प्रजा बन जाते हैं। तो प्रभावित होना माना क्या? भैया, प्रभावित होना माना किसी भी व्यक्ति के आकर्षण में आना, लटक पड़ना, मोह में आना। लेकिन आज की मुरली के हिसाब से जो एग्जैक्ट बाबा ने बताया है वो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है भैया। वो क्या है ना, मैं मुरली की शुरुआत में थोड़ा मेरी आँख लग गई थी तो बड़ा तीन्द्रिय सुखा रहा था। मैं तो जैसे कर्मातीत अवस्था को पहुंच ही गया था। आज बाबा ने कहा सत्यनारायण की कथा अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी, ये सुनने से हम नर से नारायण बन जाते और ये जो कथा है ये अमर कथा है। तो छोटे, आज तुमने रिवीजन किया है ना, बताओ अमर कथा किसको सुनानी है, उससे क्या फायदा होगा और हम कहाँ चले जाएंगे? भैया, अमर कथा तो अमरनाथ से ही सुनना पड़ता है। तो अमरनाथ हमें कहाँ मिलेगा? उसका एड्रेस क्या है? क्या अमरपुरी तो सतयुग को कहा जाता है, तो अमरनाथ हमें सतयुग में मिलेगा। तो सतयुग में जाने के लिए तो हमें मरना पड़ता है। अरे भगवान, यहाँ तो हर बात के लिए मरना ही पड़ता है। छोटे, आज बाबा ने कहा हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए हैं, इसलिए यथा राजा तथा प्रजा माना सारी दुनिया वैसी बन गई है। ये छोटी छोटी बच्चियां जो कहानी सुनाती है तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचा हो जाता है। ऐसी श्रेष्ठ ज्ञान देने वाली बच्चियां भी बाबा के पास है, ऐसे बाबा ने बोला। भैया, तो मैं ऐसा सेवा करूंगा कि सबका मुंह नीचा हो जाए, किसी की हिम्मत ना हो मुझे आंख उठाकर देखे, ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा। छोटे, आज बाबा ने कहा द्वापर से लेकर हम सभी गिरते आए हैं, कलयुग में हम और ही गिर गए, इसलिए हमने पत्थर की मूर्तियां बनाई जैसे हनुमान जी, गणेश जी, क्योंकि पत्थर बुद्धि थे ना हम, इसलिए पत्थर की मूर्ति बनाई। समझते थे भगवान पत्थर ठीक करने हैं, ऐसे हमारी हालत हो गई, बाबा ने बताया। भैया, क्या हम गिर जाते हैं?
गिरते हैं तो किससे टकरा कर गिरते हैं? गिरने से हमारी बुद्धि में पत्थर घुस जाता है तो वो हमें चुभता तो नहीं। हे भगवान, ये हमारे बुद्धि में पत्थर कैसे हो सकता है? पत्थर बुद्धि माना क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आज के मुरली। क्या छोटे, आते ही तो बोला था मैंने रिवीजन किया है, ये किया है और कुछ भी याद नहीं है। अच्छे से पढ़ के आना फिर से। चलो, तो बाबा ने आज ये भी कहा कि हम सभी को हाथ में चित्र लेना है। सतयुग में कैसे हम लक्ष्मी नारायण थे, त्रेता में हम कैसे राम सीता बने, द्वापर में रावण राज्य कैसे हुआ, हमारा धर्म कैसा था। तो बाबा ने आज बार बार छोटी बच्चियों को याद किया है। बाबा ने कहा ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करेगी तो सारी सभा हियर करेगी। और बाबा ने ये भी कहा सभी सेंटर्स वालों को बाबा ने कहा कि अगर बड़े बड़े नहीं सीखते तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। कुमारियां बहुत नाम बाला करती है। तो आज बार बार छोटी छोटी कुमारियों को बाबा ने याद किया है। भैया, क्या सिर्फ छोटी छोटी कुमारियां ही सेवा करते हैं? बड़े कुमारियां सेवा नहीं करती। और भैया, बाबा सिर्फ कुमारियों के लिए कहता है, हम कुमार कुछ नहीं करते। छोटे छोटे कुमारों के बारे में तो बाबा ने कभी भी नहीं बोला है। मैं तो आज बहुत नाराज हूँ बाबा से। छोटे, आज बाबा ने ये भी बोला है कि कुमारियां कितना काम कर सकती है। अगर कुमारियां खड़ी हो जाए तो नाम वाला हो जाए। साहूकार घर की जो होती है ना कुमारी, वो मुश्किल ही हिम्मत रखती है, कहा बाबा ने, क्योंकि साहूकारी का नशा रहता है, दहेज आदि मिलता है। कुमारियां शादी कर जाती है तो सर झुकाना पड़ता है। बाबा ने बार बार कुमारियों को याद किया है। भैया, आप तो जानबूझकर मुझे जलाने के लिए बार बार कुमारियों के पॉइंट्स ही बता रहे हो, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। अगर कुमारियां खड़े होकर ज्ञान सुनाएंगे तो नाम बाला हो जाएगा। तो मैं कुमार हूँ ना, तो मैं लेटकर सभी को ज्ञान दूंगा तो मेरा भी नाम बाला हो जाएगा। छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा है दुनिया में कितनी फैशन है, हर बात के लिए कितना फैशन किया जाता है। सतयुग में तो नेचुरल श्रृंगार रहता है। बाबा ने फिर से कुमारियों को यही कहा कि बार बार श्रृंगार करती है, कितनी फैशन में रहती है कुमारियां। और यहाँ तो आर्टिफिशियल श्रृंगार है, सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं, ऐसे बाबा ने कहा है। अरे भैया, देखा, आज तो बाबा ने कुमारियों को डांट भी लगाया है। मैं तो बहुत खुश हो गया। अच्छा हुआ मैं कुमार हूँ। कुमारियां तो बहुत फैशन करती है भैया। बाबा ने फैशन नहीं करने के लिए बोला है, इसीलिए मैं 2-3 दिन पहले फटा हुआ कपड़े पहनकर बिल्कुल साधारण बन के आया था। तभी तो आप मुझे बहुत डांट रहे थे। देखा, बाबा ने भी ऐसे ही कहा है कि साधारण रहना है, फैशन नहीं करना है। तो इसका मतलब हुआ कि मैं एक्यूरेट श्रीमत पर चल रहा हूँ। छोटे, आज बाबा ने दादी कुमार का और दादी जानकी जी को भी याद किया है। बाबा ने कहा सर्विस करने वाले बहुत अच्छा पद पाते हैं। ये जो कुमार का और जनक है बहुत अच्छा सेंटर संभाल रही है, कोई खिटपिट नहीं है, ऐसे उनके लिए बाबा ने कहा। भैया, खिटपिट ना होना तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कभी खिटपिट नहीं करता हूँ, परंतु खिटपिट माना क्या है भैया? बर्तनों को एक दूसरे पर पटकना, ये खिटपिट होता है। छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा हमें कोई व्यर्थ बात नहीं करनी है। हियर नो इविल, सी नो इविल। पता है ना इस बात का अर्थ क्या होता है? छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा कि नॉलेज की लाइट माइट से हमें अपने लक को जगाना है, तभी हम सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। भैया, कभी हम टेस्ट या एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो एक दूसरे के लिए कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। तो तब तक लक सोया हुआ रहता है, लक को जगाने के लिए हम ऐसे कहते हैं। छोटे, आज बाबा ने अंत में ये भी कहा न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्माती स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। भैया, कर्मेंद्रियों से न्यारे होकर कर्म करना,
ये क्या है? कर्मेंद्रियों से न्यारा होना क्या होता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो आज सारा दिन मैं इस विषय पर मनन चिंतन करूंगा, लिखूंगा, और आप भी इस विषय पर मनन चिंतन जरूर करना। अच्छा, आप सभी को इस कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।